नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, यदि आप हरियाणा पुलिस या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, इस क्लास में हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, जो मेरे पास बुक है, लगभग 64 पेज की ये बुक है और इसमें आपको टॉपिक वाइज भी दे रखा है और इसके अलावा जो है एमसीक्यू भी दे रखे हैं। तो यदि आपको ये बुक बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करनी है तो आप इस वीडियो का लिंक किसी भी 5 ग्रुप में शेयर करें। उसके बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करना है, तो आपको वीडियो जो पीडीएफ है ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से पीडीएफ को डाउनलोड करें और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा खालिस्तान को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो कंप्यूटर है वो प्रोसेसिंग के द्वारा किसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है? तो वो बदल देता है डेटा को। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है? तो ये बदलता है सीपीयू। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको मतलब लो लेवल के दिखेंगे, इसमें आगे आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें देखो व्याख्या क्या दे रखी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू यह सीपीयू का वह अंग है जो अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस ऐड यानी कि सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तथा लॉजिकल एंड और नैंड नॉर ये सारे ऑपरेशन होते हैं बहुत सारे, तो इनके बारे में क्या करता है, इनको ऑपरेट करता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में होती है इसमें से एक चिप होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक चिप है तथा यह चिप है वो किस चीज़ की बनी होती है? ये बनी होती है सिलिकॉन की। चिप या फिर आईसी पूछा जाए तो वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो ये तो आप सभी को पता है, सीपीयू है ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सीपीयू के एएलयू में खालिस्तान होते हैं। तो यदि पूछा जाए एएलयू में क्या होते हैं, तो एएलयू में होते हैं रजिस्टर, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में रजिस्टर होते हैं जो क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं और इस डाटा पर एएलयू यानी कि अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। एएलयू है वो क्या करता है? अर्थमेटिक या फिर लॉजिक ऑपरेशन करता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है एएलयू का, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोसेसर। कंप्यूटर का प्रोसेसर या सीपीयू डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है और सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू और दूसरा होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखें, कंप्यूटर के सीपीयू के दो भाग होते हैं, एएलयू और सीयू। अगला क्वेश्चन क्या है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में खालिस्तान शामिल होते हैं। तो बुनियादी कंप्यूटर है उसके प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? तो इसमें होता है इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होता है। क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदल देता है और यह कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के मुख्य तीन भाग कौन कौन से होते हैं? प्रोसेसर के पहले आपसे पूछा जा सकता है कितने भाग होते हैं, तो तीन होते हैं। ये कौन से होते हैं? एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू और सीयू की फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और इसके अलावा तीसरी चीज क्या होती है, तीसरा भाग होता है रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है वो इनपुट आउटपुट यूनिट से डेटा को संग्रहण करके सीपीयू में प्रोसेस करवाता है तथा आउटपुट यूनिट तक पहुंचाता है। इस प्रकार कंट्रोल यूनिट सीपीयू तथा आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तथा खालिस्तान यूनिट होती है। तो सीपीयू में कंट्रोल और मेमोरी के अलावा और कौन सी यूनिट होती है, तो वो होती है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं, एएलयू और सीयू। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा और होते हैं रजिस्टर और जो सीपीयू की मेमोरी कहलाती है। रजिस्टर क्या कहलाते हैं, सीपीयू की मेमोरी। अगला क्वेश्चन है जीआईजीओ यानी कि गीगो या जीआईजीओ का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जीआईजीओ यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। और इसका अर्थ क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट का अर्थ क्या होता है कि यदि कंप्यूटर में गलत इनपुट दी जाए तो वह गलत आउटपुट ही देगा। गार्बेज क्या होता है, गलत चीजें होती है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट का सॉरी गार्बेज इन गार्बेज आउट का सही अर्थ हो जाएगा गलत इनपुट और गलत आउटपुट। नेक्स्ट है जीआईजीओ शब्द किससे संबंधित है। तो ये है एक्यूरेसी से। गीगो है ये किससे संबंधित है, ये है एक्यूरेसी से। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग है वो किस में होती है, तो ये आप सभी को पता है किस में होती है, सीपीयू में। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। इसमें से कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता, तो प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है और आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन ओवरलोडिंग है सॉरी अंडरस्टैंडिंग है ये कंप्यूटर का काम नहीं है। कंप्यूटर कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ये प्रोसेसिंग कंट्रोल और आउटपुट जरूर देगा लेकिन अंडरस्टैंड कंप्यूटर कभी भी नहीं करता। कंप्यूटर कुछ समझ नहीं सकता और कंप्यूटर की बुद्धि है वो क्या होती है, जीरो के बराबर होती है और केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही इनपुट को आउटपुट में बदलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान कच्चे तथ्य बताता है जबकि खालिस्तान में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो क्या है कच्चे तथ्य बताना, मतलब रॉ मटेरियल या कच्चे की क्या चीज होती है, ये होता है डेटा। और जबकि खालिस्तान में डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो किस में बन जाता है, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में डेटा है वो अर्थपूर्ण बन जाता है। तो डेटा है वो कच्चे तथ्य बताता है जबकि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में डेटा है वो अर्थपूर्ण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है माइक्रोचिप। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है प्रथम मशीन जिसका प्रयोग गणना के लिए किया गया था। तो वह पहली कौन सी मशीन थी जिसका उपयोग है गणना के लिए किया गया था, तो वो था कैलकुलेटर। और अबेकस दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था। तो दुनिया का पहला कैलकुलेटर पूछा जाए तो उसका नाम क्या था, अबेकस। और इसका निर्माण 13 बीसी में टिम कारमेर के द्वारा चीन में किया गया था और इसकी गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा की जाती थी। जो पहला कैलकुलेटर था उसकी गणना उससे गणना कैसे करते थे, तारों में पिरोए हुए मोतियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज ने इनमें से किसका निर्माण किया। तो चार्ल्स बेबेज ने इनमें से किसका निर्माण किया है ये पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज ने, तो इसमें से जो है चार्ल्स बेबेज ने किसका निर्माण किया, डिफेंस इंजन का। और कब किया था, 1822 में डिफेंस इंजन। और 1833 में क्या किया था, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। और बाद में इन्हीं मशीनों के मॉडल पर कंप्यूटर बना था, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो याद रखिए चार्ल्स बेबेज है। इसका हमने क्वेश्चन तो बार बार पढ़ा है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तो वो होता है चार्ल्स बेबेज। लेकिन इन्होंने किसका निर्माण किया था, इन्होंने निर्माण किया था डिफेंस इंजन का।
डिफरेंस इंजन का और इसके अलावा किसका किया था, एनालिटिकल इंजन का। और बाद में इन्हीं मशीनों के मॉडल पे कंप्यूटर बना था और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो आपको इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपने पढ़े तो है लेकिन वहाँ पे कुछ अजीब दिखेंगे, तो क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की खोज से पूर्व कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किसका प्रयोग होता था। तो जब कीबोर्ड नहीं होती थी, यानी कि कीबोर्ड की खोज की उससे पहले क्या था, कीबोर्ड नहीं था, तो कंप्यूटर में डाटा डालना यानी कि कुछ टाइपिंग वगैरह या इस टाइप का डाटा डालना हो तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो उस टाइम प्रयोग किया जाता था पंच कार्ड का। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का प्रथम फुली इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन सा है। दुनिया का पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इनायक। इनायक को दुनिया का प्रथम फुली इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर माना गया और इसका निर्माण 1946 में जे परस्पर एकर्ट तथा जॉन मॉसले ने किया था। इनायक का जो है निर्माण किसने किया था, सन 1946 में जे परस्पर एकर्ट और जॉन मॉसले ने। और ये क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक तौर पर उपलब्ध पहला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। तो व्यापारिक तौर पे उपलब्ध कौन सा है, यह है यूनिवेक फर्स्ट। यूनिवेक फर्स्ट है, ये व्यापारिक तौर पर पहला कंप्यूटर है। और इसके अलावा क्या है, मार्क वन है जो कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ये बना कब, 1942 में। इनायक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, फुल फॉर्म याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी कब बना था, स्थापना कब हुई, 1946 में। यूनिवेक फर्स्ट की बात करें तो व्यापारिक तौर पर उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर जिसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में। नेक्स्ट क्या है, ईडी सैक, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का प्रयोग किया गया तो वो कौन सा था, वो था ईडी सैक। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो आईसी का प्रयोग पूछा है कि कब किया गया था, तो ये किया गया था तृतीय पीढ़ी की। आईसी की खोज जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोयस ने 1959 में की थी और बाद में इसका प्रयोग कंप्यूटर के मुख्य भाग में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का नहीं है। तो इसमें से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे, पहले ये देख लेते हैं। इनायक है, ईडी सैक है और यूनिवेक फर्स्ट है। तो जो प्लेटिनम है ये कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी का भाग नहीं है। और यदि बात करें, सॉरी प्लेटिनम गलती से बोल दिया, पेंटियम है ये। पेंटियम है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। यदि इसमें पूछी जाए कि कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था तो वो किया गया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ULSI। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें मुख्य तकनीक कौन सी थी, तो वो थी ट्रांजिस्टर। आप सभी से ये पूछा जा सकता है कि पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया, तो ये आप कंप्लीट जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कंप्यूटर का जो है पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था ये आप बताएंगे। दूसरी पीढ़ी में क्या है, ट्रांजिस्टर है। तीसरी में आईसी थी, तो दूसरी का आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी, सन 1947 में AT&T बेल लेबोरेटरी में। किसके द्वारा, जॉन बॉर्डिन के द्वारा। और दूसरे कौन थे, विलियम शोकले। और इन्होंने की थी और बाद में इसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लग गया था। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में आरंभ हुआ था। तो बात करें माइक्रो प्रोसेसर की तो इसका आरंभ हुआ था चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई, 1971 में। फेडरिको फागिन, मार्सियन हाफ, स्टैनली मेजोर तथा मातातोशी शिमा ने किया था। वैसे ही आपके एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं आएगी, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बीच बीच में ऐसी जो हार्ड लेवल के जो है वर्ड वो भी देखने को मिलेंगे और पढ़ने पड़ेंगे। इन्होंने दुनिया का सबसे माइक्रो प्रोसेसर, दुनिया का क्या है पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया था।
अगला क्वेश्चन क्या है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो तकनीक पूछी जा रही है अभी, किस पीढ़ी में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया। तो 5वीं में किया गया था ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग कैसे हुआ था, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 7 ट्रांजिस्टर का प्रयोग एक ही आईसी पर किया गया था, जिसको ULSI के नाम से जाना जाता है। यानी कि 10 की पावर 5 से 10 की पावर 7 ट्रांजिस्टर है, तो कि एक ही आईसी के ऊपर इनका प्रयोग किया गया था। ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया गया। यानी कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जिसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए जो है मॉनिटर का प्रयोग किया गया। तो ये किया गया था तृतीय पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में जो है इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में आया था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी पीढ़ी में आया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो द्वितीय पीढ़ी यानी कि दूसरी पीढ़ी में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता पूछे गए आपसे, तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जॉन मैकार्थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता हो जाएंगे जॉन मैकार्थे। अगला क्वेश्चन है, आईसी बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो आईसी बनाने में प्रयोग होता है, किसका होता है, सिलिकॉन का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास जितने भी स्टडी के ग्रुप है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।